हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसएसआर। आज हम पढ़ने वाले अपना न्यू चैप्टर शुरू कर रहे थे पॉलिनोमियल। ये क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है, लेकिन इसमें हम सारी की सारी जो चीजें हैं वो बेसिक चीजें क्लियर करेंगे। बेसिक चीजें मतलब जो एक पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए जरूरी है। तो पहले देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल बना कैसे है। तो पॉलिनोमियल जो आपका वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है, पॉली प्लस नोमियल। और अगर इसको डिनोट करते हैं कैसे, पॉली मतलब होते हैं बहुत सारे, मैनी, एंड नोमियल मीन्स टर्म, एक्सप्रेशन वेयर इज मैनी टर्म दैट इज सेड टू बी पॉलिनोमियल। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि अगर एक ही टर्म होगा तो उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, या टू टर्म्स होंगे तो पॉलिनोमियल बोलेंगे। एक्चुअली पॉलिनोमियल एक जनरलाइज कर दिया गया है कि जहां पर बहुत सारे टर्म होंगे, एक टर्म भी होगा तो भी वो पॉलिनोमियल ही कहलाएगा, दो टर्म होंगे तो भी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन उनके अलग अलग नाम ना देके उनको क्या बोल दिया, एक डेफिनेट क्या बोल दिया, पॉलिनोमियल। इसमें हम पॉलिनोमियल की जो बेसिक है उनके बारे में देख रहे थे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहां पर हमने देखा पॉलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म। अब ये टर्म क्या होता है? अगर टर्म को देखा जाए तो आपके ये टर्म होते क्या है? तो टर्म जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा पहले क्या, कोई वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो आपके जो वेरिएबल थे वो क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो अगर इनको देखा जाए कि वेरिएबल क्या थे और कांस्टेंट क्या थे, तो वेरिएबल मीन्स जिनकी क्या हो, कोई फिक्स्ड वैल्यू ना हो, नो फिक्स्ड वैल्यू, दैट इज योर वेरिएबल। ये नाम से ही समझ में आ रहे हैं, वेरी प्लस एबल, जो अपने आप को चेंज करने के लायक हो, मतलब जो फिक्स्ड ना हो, दैट इज वेरिएबल। ये कौन कौन से होते हैं? हमारे जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं हमारे, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल। जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, ये सारे के सारे क्या हुए, वेरिएबल हुए। वहीं दूसरे होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स कैसे हो, फिक्स्ड हो, जो फिक्स्ड हो, फिक्स्ड वैल्यू हो जिनकी, वो कहलाएंगे आपके कांस्टेंट। और इसमें सारे के सारे क्या आते हैं, नंबर्स आते हैं। नंबर्स कैसे, जैसे 1 2 3, ये सारे हो गए, ये आपके कांस्टेंट कहलाएंगे। तो कांस्टेंट जैसे 1 है तो 1 आपका 1 ही रहेगा, वो 2 नहीं होगा। लेकिन वेरिएबल जैसे x है तो किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 हो जाती है और किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 हो जाती है। तो ये वेरी करते रहते हैं। तो ये था हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट, कि वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। अब आते हैं इसके टर्म के बारे में कि टर्म क्या होते हैं। तो टर्म जो होते हैं, किसी वेरिएबल बस को, अगर आपको अकेला कोई वेरिएबल दिया गया है, जैसे x दिया गया है, तो x इज अ टर्म, x अकेला क्या है, टर्म है। वहीं अगर आपको कांस्टेंट कोई दिया गया है अकेला, जैसे कांस्टेंट हमने ले लिया यहां पर 2, तो 2 इज ऑल्सो अ टर्म। और अगर कहीं पे हमको क्या दिया गया है, वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट दिया गया है, वेरिएबल इंटू कांस्टेंट का प्रोडक्ट दिया गया है, जैसे 2x मान लिया, तो 2x भी एक क्या है, टर्म है। 2 यहां पर क्या है, कोफिशिएंट है, किसका, x का। तो ये हमने टर्म देख लिए। अब हमने वेरिएबल कांस्टेंट देखा, उससे हमने क्या देखा, टर्म देखा कि टर्म क्या क्या हो सकते हैं। जो आपके अकेले वेरिएबल हैं वो कांस्टेंट और वेरिएबल कांस्टेंट। अब टर्म के बेस पे अगर इनको देखा गया तो टर्म बेस पे जिनमें कितने हो, सिंगल टर्म हो, ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें कितने हो, सिंगल टर्म हो। और वो जिनमें सिंगल टर्म होते हैं वो कहलाते हैं आपके मोनोमियल। ऐसे एक्सप्रेशन जिनके पास कितने टर्म हो, 1 टर्म हो, वो कहलाएंगे आपके मोनोमियल। एग्जांपल हमारा 2x ही ले लीजिए, 2 ले लीजिए, जो आपका मन हो उनको ले लीजिए, सारे के सारे क्या होंगे, मोनोमियल होंगे। वहीं जिनमें कितने टर्म हो, 2 टर्म हो, जिनमें आपके 2 टर्म हो, वो कहलाएंगे आपके बाइनोमियल।
अब वो बाइनोमियल टू टर्म कैसे पता चलेगा? क्या वो मल्टीप्लाई होंगे तो पता चलेगा या डिवाइड होंगे तो जो बाइनोमियल होंगे या जो आपका टर्म का सेपरेशन होता है वो प्लस से या फिर माइनस से होता है। जैसे माइनस ऑफ 2x प्लस 3, ये यहां पर आपके कितने टर्म है? 2 टर्म है। कौन कौन से? एक आपका ये रहा -2x और एक रहा आपका 3। तो जहां पर 2 टर्म हो वो कहलाएंगे आपके बाइनोमियल। वहीं अगर जिसमें 3 टर्म हो, कितने टर्म हो? 3 टर्म हो, जिनमें आपके 3 टर्म हो वो कहलाएंगे आपके क्या? ट्राइनोमियल। वो आपके कहलाएंगे ट्राइनोमियल। तो आपको वहां पर देखना पड़ेगा 3 टर्म है या नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने देख लिया 2x प्लस 3y प्लस 5z। तो यहां पर कितने टर्म है? 3 टर्म है। एक टर्म आपका ये, दूसरा ये और तीसरा ए। तो यहां पर 3 टर्म थे तो उसको क्या बोल दिया? ट्राइनोमियल। अब ये तो हमने 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म देख लिए। अब अगर 3 टर्म से ज्यादा हो तो उनको जनरलाइज करके क्या बोल दिया? पॉलिनोमियल। तो ये आ गए आपके क्या? पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल हमने देख लिया। पॉलिनोमियल के बाद हम देखेंगे इसकी क्या? डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, फिर उसके बेस पे उसके पॉलिनोमियल देखेंगे। तो देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये होती है कि किसी भी एक्सप्रेशन में जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी, दैट हाईएस्ट पावर इज सेड टू बी योर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज 5x पावर 5 प्लस 2x पावर 7 प्लस 3x। अब यहां पर आपको एक पॉलिनोमियल दिया है जो कि x के टर्म में दिया है और इसकी पावर कितनी है? यहां पर x की पावर 5 है, यहां पर x की पावर 7 है और यहां x की पावर 1 है। तो अगर यहां पर देखा जाए कि हाईएस्ट पावर कितनी है, और पावर जो देखेंगे वो वेरिएबल की देखेंगे। हम पावर किसकी देखेंगे? वेरिएबल की पावर देखेंगे। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 7 है। सो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो गई? इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गई आपकी 7। अब इसी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे जो पॉलिनोमियल है उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उनमें कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसको देखते हैं। इसमें हमने देखा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी थी आपकी? 7 थी। अब अगर कहीं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो? 1 हो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो? 1 हो, तो उसको बोलते हैं हम क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। जहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होगी वो कहलाएंगे आपके लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। और इनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है लीनियर पॉलिनोमियल का, वो बनता है आपका ax प्लस बी। ये होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पर जो ax प्लस बी बना, इसमें a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ a और b कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। a एंड b मस्ट बी इंटीजर्स। तो ये थे हमारे लीनियर पॉलिनोमियल कि इनका स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी होगा और ये हो गया। दूसरा, जिनकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो? 2 हो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जिनकी 2 हो वो कहलाएंगे हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है दैट स्टैंडर्ड फॉर्म इज योर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a नॉट मस्ट बी इक्वल टू 0। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और a b c कैसे होने चाहिए? आपके इंटीजर्स होने चाहिए। दैट इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वहीं अगर आपके पास जो तीसरा है कि जिनकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो? 3 हो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जिनकी कितनी हो? 3 हो, वो कहलाएंगे आपके क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल।
वो कहलाएंगे आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इनके जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, वो क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब अगर इनका एग्जांपल देखा जाए तो इसके एग्जांपल को हम 3x3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये किसका एग्जांपल हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। वहीं अगर इस क्वाड्रेटिक का एग्जांपल देखा जाए तो क्वाड्रेटिक एग्जांपल हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। दिस इज द एग्जांपल ऑफ quadratic polynomial, and for a standard linear polynomial this must be 2x plus 3. That is your example of linear polynomial. ये तो हमने देख लिया कि इसकी 1 हो, 2 हो और 3 हो। इसी का एक टाइप आता है आपका कौन सा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आते हैं। कौन से पॉलिनोमियल आते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं अगर इनको देखा जाए तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया कि p ऑफ x इज इक्वल टू 7, मतलब आप x की कितने ही वैल्यू चेंज कर लो, यहाँ पे 7 में कोई चेंज नहीं होगा, और दैट इज योर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी जो डिग्री होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 0। और एक और लास्ट बचता है आपका जिसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। और ये जीरो पॉलिनोमियल जो है आपका ये होता है p ऑफ x इज इक्वल टू 0, और इसकी जो डिग्री होती है दैट डिग्री इज योर नॉट डिफाइंड। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है, तो दैट इज योर नॉट डिफाइंड।